जी नमस्कार साथियों, जैसा कि मैं विजय प्रताप सिंह आज एक प्रकरण मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कोतवाली है लालगंज एक मामला था, मैं हमारे संज्ञान में आया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र की अर्टिका गाड़ी थी और यह फिलहाल अपने निजी कार्य से जो है मुराई बाग से अपने गांव की ओर आ रही थी और रास्ता था जहां पर खरगापुर सतौना ग्राम पंचायत पड़ता है, वहां पे चौराहा टाइप में है। मेन रोड आप सोचते होंगे, आप देख रहे होंगे कभी भी भाई गाड़ी एक सीधी लाइन में जा रही है, सीधी रोड पे जा रही है, गाड़ी की स्पीड 40 हो, 50 हो, 60 हो या 70 हो, ड्राइवर को जैसे कंफर्टेबल लगता है कि गाड़ी हमारी जिस तरह से चल सकती है वो चलाता है अपने हिसाब से। अब उसमें क्या होता है कि बीच से कोई रास्ता निकला होता है, कोई गली निकली होती है, लोग क्या है अक्सर अचानक रोड पर चढ़ लिए और फिर दोष उसी को देंगे मेन गाड़ी वाले को, जो मेन सीधी लाइन पे जा रहा था। जब कोई सीधी रोड बना हुआ है, बीच से कोई रास्ता कटा है, तो उस रास्ते वाले को यह सोचना होगा कि हम अगर मेन रोड पे चढ़ रहे हैं, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं देखेगा। और नहीं देखेगा, अगर बाई दबे गलती से वह बच गया, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो वो क्या करता है, जीते जी फिर लूटने का काम करता है गाड़ी वालों को। यही कार्य आज हुआ है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। और ये अक्सर गाड़ी वालों के साथ होता है कि गाड़ी वाला दोषी है क्योंकि उसकी बड़ी गाड़ी। और मैं मेरे कई सारे प्रकरण मैंने देखा हूं कि मेन हाईवे पर गाड़ी सीधी लाइन में जा रही है, वो 60 में चले, 70 में चले, भाई रोड बनाई है इसीलिए। तो अगर आप दूसरी रोड से कोई ऊपर चढ़ रहा है उस रोड पे, तो सबसे प्रथम दृष्टया सबसे पहले उसको देखना होगा कि हम दोनों साइड देख लें, कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा, तब हम चढ़ें। लेकिन आज ये मामला था, आज 1 मई 2026 को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का था। अर्टिका गाड़ी जो कि सीधे मुराई बाग से अपने गुरबख्शगंज एरिया के लिए आ रही थी, उसी रास्ते से जहाँ पे बाल्हेमऊ और खरगापुर सतौना ग्राम पंचायत पड़ता है। तो वहाँ पे चौराहा है, शांति करके एक कुछ था वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं बता दूं कि एक नाई की दुकान है और ये ग्राम पंचायत सतौना है, जहाँ से गाड़ी जो है बाइक सवार 3 लोग, एक बाइक पर स्प्लेंडर बाइक है सवार, सीधे मेन रोड पे चढ़ जाते हैं। अब सोचिए आर्टिका गाड़ी उधर आ रही है, 50 की स्पीड हो या 70 हो, आप कहते हो 70 की स्पीड थी, हम मान लेते हैं। अच्छा, जब 70 की स्पीड थी तो क्या जरूरी है क्या कि हम उस गाड़ी के आगे कूद जाएंगे? कौन कहता है? आप कूद गए, पूरी भरपूर कोशिश करी ड्राइवर ने उसे बचाने की। ड्राइवर ने बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी काटी तो काटी गाड़ी, तो उसी जगह नाई की दुकान थी, नाई की दुकान में जाके गाड़ी भिड़ गई। लोहे की यानी टीन सेट की चद्दर की दुकान थी, गुमटी की दुकान बंद थी। फिलहाल कोई चोटिल नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात शुक्र है, चोटिल नहीं हुआ। गाड़ी का रेडिएटर पूरी तरीके से फट गया, आगे का बम्पर पूरी तरीके से, क्योंकि जो इंगल होता कोने का वो पूरी तरीके से गाड़ी में धंस गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर जो दबंगई जिस प्रकार से होता है, ये अक्सर लोगों के साथ होता है। मैं उस मिसाल को बता रहा हूं कि ऐसा होता है, क्या यह जायज़ है? अब यह प्रकरण जब हमारे पास आया, मैं मौके पर भी पहुंचा, सारी चीज़ों को देखा, समझा, जाना। अब वहां पर तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग यानी ग्राम प्रधान मौके पर बैठे हैं और अब चल रही है डिमांड, यानी कि गलती कोई करे, भरपाई कोई करे। अब ग्राम प्रधान का तो जान ही रहे हो, सबसे ज़्यादा लूटखोरी में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो ग्राम प्रधान। और ये ग्राम प्रधान कौन है? ये ग्राम प्रधान है ग्राम पंचायत खरगापुर सतौना। मैंने इनकी एक ब्रेकिंग डाली है, अभी फिलहाल हम शांत नहीं बैठेंगे। हमारा जो प्रयास है, जो कार्य है, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि आज जो है एक तरीके से अपमानित करना, यानी मीडिया को अपना कार्य ना करने देना, इससे क्या साबित होता है?
आप अगर गलत नहीं थे तो हमें वीडियो कवरिंग करने देते। ग्राम प्रधान से मैं बोल रहा हूँ, आपने वीडियो हमें कवरिंग नहीं करने दिया। हमने आपसे रिक्वेस्ट करी कि जितने लोग यहाँ पे हैं मैं एक क्लिप यहाँ पर ले सकता हूँ, आपने साफ तौर पर मना किया। नहीं, मैंने कहा गाड़ी जो खड़ी है इसकी वीडियो क्लिप ले सकता हूँ, आपने बोला नहीं। ठीक है, अब आपकी जो काला बाजारी है, जो लूट बाजारी है, जो आपने भ्रष्टाचार किया है, क्या उसको उजागर करने से आप रोक पाओगे हमें? जैसा कि मैंने अपना परिचय बताया था कि मैं पत्रकार हूं पेशे से और मेरा नाम विजय प्रताप सिंह, और मैं बिल्कुल सम्मानपूर्वक आपसे सिर्फ बातचीत करने आया था कि क्या है मामला और इसमें क्या हो सकता है। मेरा कोई मतलब नहीं, कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं। भले ही वह व्यक्ति अर्टिका वाला मेरे बहुत नज़दीक यानी गांव का व्यक्ति था, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सम्मानपूर्वक आपसे बात करी। देखिए होता क्या है, अगर नाई की दुकान थी, गुमटी में थी, मैं बता दूं, पब्लिकली मैं बता रहा हूं, उस दुकान में अगर देखा जाए तो भाई टक्कर लगा। पहले तो मेरी गाड़ी का कितना बड़ा नुकसान हुआ, और सबसे बड़ा कि ये लड़के जो लफंगई किए, 3 बाइक सवार, और मेन रोड जो जा रहा है, पहले तो हमें देखना होगा रोड पे चढ़ते समय कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। अगर उसी में ड्राइवर ने सूझबूझ ना दिखाते और आपकी उसी जगह ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती, तब कौन जिम्मेदार होता? तब कौन जिम्मेदार होता? तब भी बड़ी गाड़ी से जिम्मेदार। आज कितनी सूझबूझ के साथ ड्राइवर ने आप लोगों की जान बचाई, इस पर ग्राम प्रधान की कोई भूमिका नहीं। उस पर जो है ग्राम प्रधान जो कह रहे हैं कि अभी कोई मर जाता तब क्या होता। भाई मर जाता, अब रोड पे चल रहे हो, रोड पे देखोगे नहीं तो मर ही रहे हैं लोग, आए दिन मर रहे हैं, क्या करोगे उसको? लेकिन मौके पर मैं पहुंचा, फिलहाल उनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया। गाड़ी आर्टिका को लेके 20,000 रुपये की डिमांड हो रही थी। अब 15,000 रुपये जो बताया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, जो हमारे साथ भी लोग रहे, नाई की दुकान वाले को 15,000 चाहिए, ये ग्राम प्रधान कह रहे हैं, ठीक है, और 5,000 चाहिए एक लड़का लालू है जिसकी बाइक से, जो बाइक मतलब मेन कारण बाइक वाला है, जिसकी बाइक से मान लीजिए बाइक की वजह से एक्सीडेंट हुआ और उसकी गाड़ी में थोड़ा सा छू गया है, जिसकी वजह से वो उसी जगह अपने आप से ज़मीन पे गिर गए, गाड़ी से टक्कर नहीं लगी। इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अब समझिए आप किस तरीके से आज आम आदमी गाड़ी किस्तों पर लाता है। मैं किसी का व्यक्तिगत, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पक्षी देख रहा हूँ, लेकिन ये समझना होगा कि अगर हम रोड के किनारे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। हम गाड़ी पर अगर मेन रोड पर चढ़ रहे हैं, हम बाइक से हों या 4 व्हीलर से हों, हमें भी देखना होगा कि हम किसी रोड पर जब चढ़ रहे होते हैं तो उस रोड पर दाहिने और बाएं देखना होता है, ये आवश्यक है। लेकिन आज जरा सा भी कोई गाड़ी अगर कहीं छू जाता है, बचाने का भी प्रयास करता है, तो उससे वसूली करने का सीधा सीधा फंडा अपनाया जाता है। फिलहाल शाम के 5 बज गए थे। अब मैंने उनसे आग्रह किया जितना भी रहा, जैसे भी इस मामले को समझाया जा सके, सलटाया जा सके, सलट जाए, लेकिन वो जो है 20,000 रुपये से नीचे नहीं आ रहे थे। अच्छा, जो जिनकी आर्टिका गाड़ी थी उन्होंने भी कोशिश करी कि बहुत पैसे वाले नहीं थे। देखिए गाड़ी जो भी लाता है किस्तों में ही ज़्यादातर लोग लाने का प्रयास करते हैं, पैसे धीरे धीरे जुटाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल 20,000 में डील नहीं हुई, 20,000 देने से मना किया, क्योंकि गाड़ी में तकरीबन अगर देखा जाए तो 50,000 से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है आर्टिका गाड़ी में, और 20,000 इनको चाहिए। और प्रधान जो है दबंगई से वसूली करवाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं, आप सोचिए, मैं अपना परिचय बता रहा हूं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप जो है अब मैं नहीं मानूंगा, अब मैं अपने तरीके से करूंगा। और यह भी कह रहे हैं दबंगई से कि गाड़ी अब कोई दरवाजे से लेकर नहीं जाएगा, इसके लिए चाहे कोतवाल क्यों ना आ जाए, कोतवाल की भी क्षमता नहीं है, गाड़ी यहाँ से लेके चले जाएं। चलिए भाई साहब, फिलहाल ये इस मामले को लेकर जो है लालगंज कोतवाली में एक एप्लीकेशन दिया गया है पीड़ित के द्वारा, जिनकी गाड़ी लड़ी है।
और गाड़ी को दबंगई पूर्वक ग्राम पंचायत के प्रधान ने गाड़ी को बलपूर्वक अपने दरवाजे खड़ी कराया। ड्राइवर से अभद्रता जो बातचीत से रही वो करने का प्रयास किया गया। अब वहाँ पर सैकड़ों लोगों की संख्या है और बलपूर्वक जो है गाड़ी को जो घटनास्थल था वहाँ से अपने दरवाजे पर लेकर आए और उनके नज़रिए से ये था कि वो जितना कह रहे हैं उतना अमाउंट आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। फिलहाल इस संदर्भ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रमोद सिंह जी, कोतवाल हैं लालगंज के। उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने बताया आप अगर ऐसा मामला है, अगर वहाँ से समझौता हो जाता है तो अच्छा है, आप लोग देख लीजिए, और नहीं तो फिर आप लोग एप्लीकेशन आप दीजिएगा, जैसा भी होगा। हमने ये भी बताया, उन्हें अवगत कराया कि अभी गाड़ी ये जो है कि वो हमारा काम है, हम अपने स्तर से। फिलहाल मौके पर उन्होंने कुछ सिपाही गए मौके पर। गाड़ी की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, डैमेज है, रेडिएटर फटा हुआ था। इस वजह से गाड़ी को अगर चला के लाया जाता तो गाड़ी सीज होने की संभावना थी। इस कारण से फिलहाल पुलिस प्रशासन ने अपनी सुपुर्दगी में प्रधान जी को सुपुर्द किया है कि किसी भी प्रकार से गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। हम कल इसको उठवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कोतवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उनके संज्ञान में है सारी चीज़ें और मैं प्रयास करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि न्याय संगत कार्य हो, क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी नुकसान 5,000 का है, चाहिए 20,000, नुकसान 2,000 का है, चाहिए 10,000। तो ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं। अगर नाई की दुकान है, शीशा टूट गया है, थोड़ा बहुत आपका टीन सेट टेढ़ा हो गया है या जो भी है, भाई मिस्त्री आएगा 200 लेगा, 500 लेगा, ठीक है, समझ में आता है। शीशा आपका 2,000 4,000, अरे नाई की 5x5 की गुमटी में या 6x6 की गुमटी में कितना बड़ा शीशा लगा दोगे आप? सोचो, क्या 20,000 के शीशे लगा दोगे? आप सोच के देखो एग्जाम्पली। भाई फ्रेम लगाओगे, फ्रेम तो आपका सही है, शीशा आपको बदलना है, आप बदल लीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी घटना जो है जानबूझकर करी जाती है, और अगर उन्हें बचाना ना होता तो सोचिए फिर गुमटी में जाने की ज़रूरत क्या थी गाड़ी को। लेकिन यहाँ पर चीज़ें एक तरफा हो रही। अब गांव में हर व्यक्ति जो है दादा बनने का कोशिश करता है, जैसे ग्राम प्रधान जो है दादा बने थे और पूरी दबंगई के साथ, पूरी रंगबाजी के साथ अब हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं होता भाई, आप दादा नहीं हो, कानून सबके लिए है, और कानूनन अगर आपने पालन किया होता तो आप त्वरित 112 मिलाते, कानूनन आप अपनी एप्लीकेशन दिलाते, और हमें वीडियो बनाने से आप मना न करते, क्योंकि मैं आपके लिए सहयोगी साबित हो सकता था। लेकिन आपने मुझे मना किया साफ तौर पर। प्रधान खरगापुर सातौन ग्राम पंचायत, आपने मना किया। इस मना करने के एवज में मैं बहुत अधिक प्रयास करूंगा आपके सारे भ्रष्टाचारों को उजागर करने में। इसके लिए जो भी पब्लिक है वहां पर खरगापुर की, वो जरूर ध्यान दे, वीडियो को अधिक से अधिक लोग शेयर करें। अभी हमने एक ब्रेकिंग डाला है और कल हमारा प्रयास होगा 2 तारीख को कि खरगापुर ग्राम पंचायत का एक एक बिल वाउचर जिस प्रकार से लूट बाजारी हुआ है उसको हम दिखाएंगे। किन किन फर्मों से पैसा निकाला गया है फर्जी तरीके से, उसे हम दिखाएंगे। और आप लोग देखिएगा ध्यान से कि इस पैसे का उपयोग कहीं पर हुआ है या नहीं हुआ है, जिस तरीके से बिल वाउचर दिखाए जा रहे हैं। और अगर खरगापुर की पब्लिक वीडियो में कमेंट देकर सपोर्ट कर रही है अधिक से अधिक संख्या में, तो हम सशपथ पत्र खरगापुर पंचायत की शिकायत भी जिलाधिकारी को करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो और उच्च स्तरीय स्तर तक प्रयास करेंगे। ये हमारी कोशिश है सत्यता के लिए। पब्लिकली मैं काम कर रहा हूँ मीडिया के स्तर से, और मैं हमेशा से हमारा प्रयास है कि गलत ना हो किसी के साथ। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, क्योंकि यह वीडियो आवश्यक था, मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि आज मैं खरगापुर में रहा दिन में।
क्योंकि मैं गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र से लालगंज कोतवाली में मेरा आज बैठना रहा और वहीं से ये हमारे संज्ञान में आया। फिर मुझे खरगापुर जाना पड़ा और खरगापुर ग्राम पंचायत में प्रधान से जो सहानुभूति मिलनी चाहिए नहीं मिली। बहुत गलत रवैया है। यानी प्रधान अगर इस तरीके से दादागिरी करेगा ग्राम पंचायत में, और मैं बता रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं भाई साहब, मैं वीडियो क्लिप लेना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं, आप नहीं ले सकते। ये क्या है? पब्लिक प्लेस में वीडियो बनाने से आपने रोका है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, ये आपके प्रत्यक्ष सामने आएगा। आपने वीडियो रोका है और मैं सामने से बोल रहा हूं। मैं जैसा कि विजय प्रताप सिंह, समाज तक डिजिटल मीडिया से। जय हिंद।